आरजेडी लड़ी रही है, जेडीयू लड़ी रही है, तमाम सीपीआई में लड़ी रहा, तमाम पार्टी तो लड़ी रहा है। सारी पार्टी को लड़ने की बात नहीं, एमआईएम नहीं था, ये पहली बार आया। हाँ ये ऑप्शन आया है लोगों के पास। ये पहले जो भी लोग थे सारे वैसा ही थे, अभी एक ऑप्शन आया है जो इंसाफ की बात करने के लिए आए हैं हमारे बीच, और जो क्षेत्र की तरक्की के लिए आए हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक करने के लिए आए हैं। ये इत्तेहाद है, रागिब नाम है, आप तो राग गाएंगे ही एमआईएम साहब का, लेकिन लोग ना चाह रहे हैं, उनको तो लोगों के बीच में भी नहीं है। अरे साहब आप कैसे जानते हैं कि लोग नहीं चाह रहे हैं? लोग चाह रहे हैं। हम लोग 3 साल से फील्ड में ही है, हर एक विधायक था आरजेडी में चला गया, फिर कैसे बात कीजिएगा? अब विधायक भगे हुए आ गए, वो चले गए, तो उनकी बात हम क्यों करेंगे? वो तो आएंगे भागेंगे, इसलिए कि उनको पैसा चाहिए, माल मारना था उनको माल मिल नहीं रहा था, इसलिए वो भाग के चले गए। एमआईएम के कल्याणपुर से प्रवक्ता रागिब जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल है, आज तो आप लोग जश्न मना रहे हैं, टिकट मिला है आपके विधायक जी को, क्या कहेंगे आप कल्याणपुर क्षेत्र को लेकर अमृता पासवान जी? सबसे पहले तो मैं कल्याणपुर प्रखंड के जनता से को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ने हम लोगों को एक मौका दिया है सुधरने का, हमारे समाज को सुधारने का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाने का, और दलित के हक़ के लिए, हिंदू के हक़ के लिए, मुसलमान के हक़ के लिए एक मसीहा खड़ा करने का। तो इंशाअल्लाह हम कल्याणपुर क्षेत्र के जनता से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सारे लोग सपोर्ट करेंगे और ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे। लेकिन अमृता पासवान को लेकर सवाल है कि क्या कैंडिडेट के लायक थी या आप लोग ज़बरदस्ती दिलवा दिए हैं? देखिए इसमें कैंडिडेट के लायक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे ओवैसी साहब डायरेक्ट बोलते हैं हम आपके बीच आए हैं, आपको नेता बनाने आए हैं। इसमें कैंडिडेट का तो कोई मतलब नहीं है, हम आपको खड़ा कर दें, उनको खड़ा कर दें। यहाँ इंसाफ की बात होगी, यहाँ चोरी चमारी तो होगी नहीं। तो हम किसी को भी लेकर के आए, किसी को भी खड़ा कर दें, उनसे इंसाफ कराना और क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करना है। चोरी चमारी कौन कर रहा था? क्या महेश्वर हजारी कर रहे थे? कोई कर थोड़ी रहा था। चोरी चमारी की बात अब देखिए, महेश्वर हजारी के अब्बा 10 साल पहले थे, उसके बाद महेश्वर हजारी जी आए, और अभी एक विधायक को पानी मिलता है ओनली मेंटेनेंस के लिए। तो ये 4 करोड़ अगर आप जोड़ेंगे तो 100 करोड़ रुपया हो रहा है 25 साल में पूरे। अब 100 करोड़ में अगर पूरे पंचायत में वो मेंटेनेंस का ही काम करते तो कम से कम इतना काम तो हो सकता था कि जितना पोल आपको दिख रहा है, सारे पोल पे एक स्ट्रीट लाइट आपको दिख जाता, सोलर लाइट वो लगा सकते थे, कम से कम इतना काम तो वो कर सकते थे। उसके बाद जो फंड आता है रोड बनाने का वगैरह, तभी तो कंटिन्यू जीत रहे सर, बैक टू बैक जीत रहे, 15 साल हो गए। नहीं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। अच्छा। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया है तो इंशाल्लाह लोग ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे। आरजेडी लड़ी रही है, जेडीयू लड़ी रही है, तमाम सीपीआई में लड़ी रहा, तमाम पार्टी तो लड़ी रहा है। सारी पार्टी को लड़ने की बात नहीं, एमआईएम नहीं था, ये पहली बार आया। हाँ ये ऑप्शन आया है लोगों के पास। ये पहले जो भी लोग थे सारे वैसा ही थे, अभी एक ऑप्शन आया है जो इंसाफ की बात करने के लिए आए हैं हमारे बीच, और जो क्षेत्र की तरक्की के लिए आए हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक करने के लिए आए हैं। ये इत्तेहाद है, रागिब नाम है, आप तो राग गाएंगे ही एमआईएम साहब का, लेकिन लोग ना चाह रहे हैं, उनको तो लोगों के बीच में भी नहीं है। अरे साहब आप कैसे जानते हैं कि लोग नहीं चाह रहे हैं? लोग चाह रहे हैं। हम लोग 3 साल से फील्ड में ही है, हर एक विधायक था आरजेडी में चला गया, फिर कैसे बात कीजिएगा? अब विधायक भगे हुए आ गए, वो चले गए, तो उनकी बात हम क्यों करेंगे? वो तो आएंगे भागेंगे, इसलिए कि उनको पैसा चाहिए, माल मारना था उनको माल मिल नहीं रहा था, इसलिए वो भाग के चले गए। एमआईएम पे भरोसा है कल्याणपुर से या कैंडिडेट पे है, उम्मीदवार पे? नहीं, हमको तो एमआईएम पे है, कैंडिडेट पे क्यों भरोसा करेंगे हम? उसमें साथ में अमृता पासवान भी आ गई तो और अमृता पासवान जी भी है, तो ये बेहतर है लोगों के लिए। क्या कहेंगे कल्याणपुर क्षेत्र के लिए? आज टिकट मिला अमृता पासवान जी, क्या कहेंगे? अमृता पासवान जी को तो मैं मुबारकबाद देता हूं, और कल्याणपुर क्षेत्र के जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन का समय है, जैसे बारिश के बाद मेढक निकलता है वैसा ही अभी भेड़िए का टीम निकलेगा। अच्छा। ठीक है, और वो एक एक गिरोह बना के निकलेगा। कोई आरजेडी के रूप में निकलेगा, कोई बीजेपी के रूप में निकलेगा, कोई किसी हाथ में घास का, हरियाली का घास उसके हाथ में होगा। ठीक है, कोई वो 10,000 का लालच देगा, कोई आपको जैसे 2500 का लालच देगा। अभी एक भेड़िए का फौज आया है, वो 2500 का लालच दे रहा है। किस चीज़ का लालच? इधर हम कोई चीज़ का लालच नहीं देंगे। देखिए हमारी जनता से एक ही बात कहना है कि जनता हमको या जनता को अच्छा स्कूल चाहिए, जनता को अच्छा सड़क चाहिए, जनता को अच्छा शिक्षा चाहिए, जनता को अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। जब जनता ही को हर कुछ चाहिए तो जनता हमारा सपोर्ट करे, बस हम उनका काम करेंगे। अगर हम पैसा दे करके उनका वोट लेंगे तो पहले तो हम अपना पैसा रिकवर करेंगे, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। या कोई भी पार्टी आया बोले मैं आपको 20,000 रुपया देता हूँ, हमको वोट दें, तो जाहिर सी बात है 5 करोड़ रुपया छूटेगा तो पहले तो 5 करोड़ रुपया वो वसूल करेगा, उसके बाद ही काम करेगा। तो हम जनता से सिर्फ अपना हेल्प चाहते हैं कि आप अपने लिए अपना एक विधायक लाएँ आपके क्षेत्र में जो आपके लिए काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।